बता रहे हैं सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हुआ है। पूरे दिन चला बैठकों का दौर और अब ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 3 विधायक पार्षदों के साथ बैठक हुई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और ये चुनाव स्थगित हुआ है। सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त आपको बता रही हैं। ये चुनाव स्थगित हुआ है, लंबी बैठक चली है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, चुनाव स्थगित हुआ है, पूरे दिन बैठकों का दौर चला है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त आपको बता रही हैं। सहमति बनी या नहीं बनी थी, अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और हमें पूरी उम्मीद है कि वो मेजोरिटी की अनदेखी नहीं करेंगे। बिल्कुल। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं तो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहे हैं। तो क्या निकला उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो लोकतंत्र है और न्याय वो करेंगे और लोकतंत्र पर उनको पूरा भरोसा है। तो ये तमाम बातें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी कही जा रही है। जी, तो ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक को आप सुन रहे थे। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हुआ है। लंबी बैठकों का दौर चला लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कृष्णपाल गुर्जर से बातचीत देवेंद्र कौशिक ने की है। 3 विधायक पार्षदों के साथ बैठे हैं कृष्णपाल गुर्जर, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। बैठकों का दौर चला और अब ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर चुनाव स्थगित हुआ है, पूरे दिन बैठकों का दौर चला है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और 3 विधायक और पार्षदों के साथ बैठे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर पूरे दिन बैठकों का दौर चला है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया और ये चुनाव अभी स्थगित हुआ है। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, आप बातचीत भी कर रहे थे कृष्णपाल गुर्जर के साथ में, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट मिल रहा है देवेंद्र? बिल्कुल। देखिए, फरीदाबाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने जो आ रही है वो ये है कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे निगम सदन की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सबसे पहले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और उसके बाद में निगम सदन की बैठक होनी थी जो मेयर प्रवीण जोशी की अध्यक्षता में होनी थी। और ठीक 11 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक सतीश फागना और विधायक गणेश अदलखा चारों यहाँ पहुंचते हैं और चारों के साथ साथ में पूरे पार्षद पहुंचते हैं और सहमति बनाने की कोशिश यही होती है कि जो 4 नाम दिए गए थे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के साथ साथ में, चूंकि फाइनेंस कमेटी के भी 2 मेंबर चुनने थे तो ये 4 ऐसे नाम थे जो सामने दिए गए और उन पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। सरकार की तरफ से भी पर्यवेक्षक के तौर पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को यहाँ भेजा गया था। कृष्णलाल पवार के साथ में तमाम जो पार्षद थे उनकी राय शुमारी कराई गई। तमाम जो पार्षद थे एक एक करके उनसे पूछा गया कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। तो ये तमाम चीजें हुई और ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर निगम सभागार में सुबह से ही लगातार यहाँ बैठे रहे। ये बात अलग है कि 2 बार वो खुद बीजेपी के कार्यालय जो सेक्टर 15 में है जहाँ कृष्णलाल पवार बैठे थे वहां वो पहुंचे थे और उनके सामने भी मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। इंतजार इस बात को लेकर था कि सहमति बन जाए, लेकिन सहमति नहीं बनी और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर पेच फंसता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राजेश नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इस बात पर अड़े थे कि जो सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जो नाम दिया जा रहा है वो उस पर सहमत नहीं है। ये तमाम पूरे दिन कवायद चलती रही, तमाम राजनीति हावी होती दिखाई दी और ऐसे में अब जो फाइनल हुआ है वो यही हुआ है कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर उनको पूरा भरोसा है कि वो लोकतंत्र का
सम्मान करेंगे जब भी आगे चुनाव होगा। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आगे भी अगर चुनाव होगा तो उनकी तरफ से ये साफ तौर से स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि स्थिति जो आज होनी थी वही रहेगी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे और कोशिश यही थी कि जो उन्होंने नाम दिए हैं उन पर ही सहमति हो। लेकिन ऐसे में राज्य मंत्री राजेश नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से कहें तो वीटो पावर लगा दी गई। उसके बाद में गहमा गहमी बढ़ी और तमाम पार्षदों को एक एक करके बुलाया गया, उनसे राय समारी पूछी गई। लेकिन अब आखिर में चूंकि ना तो यहाँ कमिश्नर जो निगम के हैं वो दोपहर तक यहीं थे, लेकिन उसके बाद में वो भी इस निगम सभागार से नदारद हो गए। इसके साथ साथ में जो परवीन जोशी, बिल्कुल देवेंद्र, अभी आगे की संभावनाएं क्या कुछ कह रही हैं देवेंद्र? जी एक बार सवाल दोहराए पर आगे की संभावना अभी क्या कुछ कह रही है इस चुनाव को लेकर? अब संभावना देखिए, अब तो आज तो चुनाव होने नहीं है, पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। ये बिल्कुल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है। बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया है कि आप चुनाव स्थगित हो गए हैं, आगे कोई ऐसी डेट मिलेगी उसमें ये चुनाव कराए जा सकते हैं। आज की स्थिति में अब चुनाव नहीं होने और उसके पीछे कोई टेक्निकल वजह भी कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से बताई गई थी। दूसरी वजह ये बताई गई थी कि जो निगम के कमिश्नर हैं वो नहीं है। सवाल उनसे पूछा गया था कि दोपहर तक आप यहीं निगम कमिश्नर यहीं थे, आपके साथ उनकी तरफ से खाना भी आप लोगों ने एक साथ खाया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर बदलती हुई गई तो वो कमिश्नर भी यहाँ से गायब हो गए। उसके बाद में जो परवीन जोशी हैं, मेयर हैं, वो खुद यहाँ सुबह से ही नहीं पहुंची थी। वो सेक्टर 15 जिला कार्यालय में मौजूद रही जहां पर्यवेक्षक मौजूद थे। और ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं और राज्य मंत्री राजेश नागर, उन्होंने भी निगम सभागार से दूरी बनाकर